मेरे प्रिय छात्रों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में सेल एवं बैटरी के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सेल एवं बैटरी आपने ज़रूर नाम सुना होगा, लेकिन सेल और बैटरी ये दोनों एक ही चीज़ होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। ये बहुत स्टूडेंट को, बहुत मेरे प्रिय छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो उसी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है इस चैप्टर का चौथा नंबर पॉइंट है। ठीक है, तो पहले समझिए सेल। सेल क्या होता है? यह एक सरल युक्ति होता है, ठीक है, जो विभवांतर को बनाए रखता है। अब बोलिएगा सर सेल देखने में कैसा होता है? तो सेल जो होता है देखने में इस तरीके से आपको किताब में बनाया रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो बड़ा वाला लाइन है ये प्लस साइन को दिखाता है, यानी कि धनात्मक, और ये छोटा वाला जो है ये माइनस साइन को दिखाता है, यानी कि ऋणात्मक दिखाता है। यानी कि अगर ए वो इस तरीके से रहेगा तो ये क्या हुआ? सेल हुआ। अब उसी में अगर ऐसा और हम इधर लगा देंगे, उसके बाद और लगा देंगे, यानी कि जैसे ही एक से ज़्यादा सेल को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ देते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही बैटरी कहलाता है। जैसे बैटरी कैसे आपको दिखाई देगा? किताब में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि यहाँ पर ये एक सेल नहीं है, ये बैटरी बन चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक सेल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें एक से ज़्यादा सेल लग चुका है, वो भी श्रेणी क्रम में लग गया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम सेल नहीं कहेंगे, अब इसको हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है, और इसको सेल कहेंगे। अब जैसे देखिए ये बैटरी है, तो इसमें धनात्मक कौन होगा, ऋणात्मक कौन होगा? तो बड़ा वाला हमेशा धनात्मक होता है, ये सब बड़ा वाला है ना, ये सब धनात्मक होगा। ठीक है, और जो छोटा वाला होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? यानी कि बैटरी और सेल और बैटरी तो पहचानने में आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको हम बताए हैं कि सेल क्या होता है, तो बताए हैं कि यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखता है। तब पूछिएगा कि सर ये बैटरी किसे कहते हैं, या बैटरी का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो पहले सुन लो, बैटरी किसे कहते हैं? सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। तो देखिए ना, इसमें सेल को समूहित व्यवस्था है कि नहीं है? है ना? ठीक, तो यानी कि सेलों की समूहित व्यवस्था को ही क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। मेरा परिभाषा एकदम आसान रहता है। ठीक है, आपको लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का कार्य क्या होता है? तो सुनो, ध्यान से सुनो, बैटरी का कार्य होता है विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। बैटरी क्या करता है? विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और सेल का साइन ऐसा, फोटो ऐसा होता है, और बैटरी का फोटो ऐसा होता है। कोई दिक्कत? इसका परिभाषा लिखना है तो लिख लो, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। अब इसका देखो, बैटरी का परिभाषा लिख लो, सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। ये दोनों तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका कुछ अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत परिपथ। अब ये विद्युत परिपथ क्या बोला है? विद्युत परिपथ होता कैसा है या किसे कहते हैं? ठीक है, तो सुनो, इसके बारे में भी ध्यान से सुनो, आपको अभी याद ही हो जाएगा। ठीक है, हम बोले 1 2 3 स्टार्ट। देखिए, विद्युत परिपथ जो होता है, यानी कि जिस पथ से हो करके विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक तार हुआ, इसमें हम ये सेल लगा दिए,
कोई दिक्कत? चलो, और तार को हम आगे जोड़ दिए, उसके बाद फिर ऐसे लाए, यहाँ पर एक स्विच लगा दिए, यानी कि अथी जो ऑन ऑफ ना करते हैं घर में बटन, वो लगा दिए। और यहाँ पर हम क्या किए, एक बॉल लगा दिए, ठीक है, इस तरीके का एक बॉल लगा दिए। ओके, अभी स्विच बंद है, ठीक है, तभी ये नहीं जल रहा होगा, ठीक ना, मतलब खुला हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको भी इधर से जोड़ देंगे। आपको ये पता है कि ये सेल है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो करंट जो निकलता है, बिजली जो निकलता है, तो प्लस वाला की ओर से निकलता है, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये बॉल आपका जलने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ऐसे होके करंट अपना इसमें फिर से आ जाएगा। तो अब आपसे हम पूछेंगे कि ये क्या हो, एक विद्युत परिपथ है। क्यों? क्योंकि जिस पथ से होकर के, यानी कि इसी पथ से होकर के ना विद्युत धारा जाता है, तो यानी कि इस जिस परिपथ से होकर के विद्युत धारा मतलब प्रवाहित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। और विद्युत परिपथ को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो आप हिंदी में लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिखा दे, लिखो, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो, ये भी अब आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सुनो, तो देखिए आपको हम ये सिखाएं खाली इस पथ के बारे में। विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ मतलब खाली पथ के बारे में आपको बताया जा रहा है, विद्युत परिपथ में खाली पथ के बारे में। अब एक और पॉइंट जो आता है वो है परिपथ आरेख। परिपथ आरेख, तो परिपथ आरेख किसे कहते हैं या कैसा होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को क्या कहेंगे, परिपथ आरेख कहेंगे। हम क्या क्या बोले हैं, बोले हैं किसी विद्युत परिपथ के, यानी कि एक विद्युत परिपथ है ये वाला, ठीक है, परिपथ के विभिन्न अवयवों, देखिए इसमें अवयव क्या क्या है, इसमें सेल एक अवयव हो गया, स्विच एक अवयव हो गया, बॉल एक अवयव हो गया, ठीक है। यानी कि विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा, सेल का प्रतीक ये है, ठीक है, स्विच का प्रतीक ये है, सांचों का स्विच ऐसा थोड़ा होता है, बॉल का प्रतीक ये है, सांचों का बॉल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने के जो आरेख बनाया जाता है, जो चित्र बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, परिपथ आरेख कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसका भी आप परिभाषा लिखिए, तो लिखा देते हैं, ठीक ना, लिखिए, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो है हम लोग को विद्युत परिपथ का कुछ अवयव है, जैसे ये सेल बताए हैं, इसको स्विच बताए हैं, इसको बॉल बताए हैं। इस तरीके से जो है विद्युत परिपथ में बहुत सारे प्रतीक यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उस कौन कौन होता है, कौन बहुत सारे अवयव उपयोग में लाया जाता है, तो सब कौन कौन है उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। और उसको आप लोग को अभी याद कर लेना, जैसे ये सब आपको अभी याद हो गया है, समझ में आ गया है, उसी तरीके से आप उसको भी अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी याद हो जाएगा, 100% हम गारंटी देते हैं कि वो भी आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर विद्युत परिपथ के अवयव हम लिख दिए, यानी कि विद्युत परिपथ में कौन कौन सी चीज़ उसमें लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। वो चीज़, उसका नाम हम आपको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। और उसका प्रतीक कैसा आपको दिखाया गया रहेगा किताब में या परीक्षा में, ठीक है, या आपको लिखना होगा, वो हम उसका प्रतीक जो है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए हम बोलेंगे पहला नंबर में, ठीक है, सेल के बारे में। तो सेल का प्रतीक तो हम अभी आपको बताए थे, कैसा होता है, याद है? नहीं याद है? याद होगा आपको। सेल का प्रतीक ऐसा होता है। इसमें हम ये भी बताए थे कि बड़ा वाला क्या होता है, धनात्मक होता है, और छोटा वाला ऋणात्मक होता है, ठीक है। पहला आपको याद हो गया। चलिए दूसरा देखिए, बोलेंगे बैटरी। ये भी आपको हम अभी बताए थे। बैटरी क्या होता है, ऐसा ही एगो से ज़्यादा लगा हुआ रहता है, वो भी श्रेणी क्रम में,
ठीक है, तो कर लगा दीजिए ऐसा। इसमें ये बड़ा वाला प्लस, बड़ा वाला सब प्लस होता है और छोटा वाला सब माइनस होता है। आपको बैटरी का भी प्रतीक याद हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर भी समझ लीजिए। तीसरा नंबर में जैसे हम बोलेंगे तार, ठीक है, तो तार का प्रतीक क्या रहेगा, सीधा है वो ऐसे लाइन रहेगा, ठीक है, तो ऐसा तार होता है, ठीक ना। अब क्या है चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर में हम बोलेंगे जैसे स्विच अभी लिखे थे, ठीक है, तो स्विच को क्या बोलते हैं, जैसे खुला हुआ था, चलो खुला स्विच, तो खुला स्विच कैसा लिखा जाता है, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। अभी यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ऐसा रहेगा तो खुला स्विच समझना है। और उसी में पांचवा नंबर में हम आपको बंद स्विच बता देंगे, तो कैसा हो जाएगा, बंद स्विच। तो बंद स्विच कैसा होता है, ऐसा, लेकिन यहाँ से ये जुड़ा हुआ होगा, ठीक ना, तो यानी कि ये क्या हो गया, बंद स्विच। अब छठा नंबर में देखिए जैसे तार क्रॉसिंग, ठीक है, तार क्रॉसिंग कैसा होता है, तार क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि एक तार ऐसे गया हुआ है, अब दूसरा तार जो है उधर से, जैसे इधर से एक तार गया ऐसे और दूसरा तार मान लीजिए इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे आके ऐसे नहीं, ये ऐसे दिखाया जाएगा। ऐसे दिखाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो काला वाला जो तार है, ये तार इस पर सटा हुआ नहीं है, यानी कि जस्ट इसके ऊपर में होगा, नहीं तो इसके नीचे से गया हुआ होगा, ठीक है, ठीक। तो इस ऐसा दिया रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे तार का क्रॉसिंग है, ठीक ना, जैसे रोड पर ना क्रॉसिंग रहता है उस तरीके से। ओके, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब सातवां नंबर में भी समझ लीजिए। सातवां नंबर में जैसे अगर हम आपको बोलेंगे प्रतिरोध कैसा होता है, प्रतिरोध तो प्रतिरोध का प्रतीक इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ऐसे मैंने तार हुआ और ये ऐसे जो है ऐसे ना, ये प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो आपको और बता देते हैं। आठवां नंबर देख लीजिए। आठवां नंबर जो होता है, जैसे हम बोलेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है, तो वोल्ट मीटर को लिखने का प्रतीक जो है ना, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का प्रतीक जो होता है ऐसे दिया रहेगा, ऐसे गोल किया रहेगा, ऐसे किया रहेगा। अब वोल्ट है ना, तो भी से स्टार्ट होता है, भी कर देगा, इसमें एक साइड केवल प्लस कर देगा, दूसरे साइड माइनस कर देगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर, ठीक ना। अच्छा, अब एक होता है एमीटर, ठीक ना, तो एमीटर कैसा होता है, 9वां नंबर में देख लीजिए, एमीटर, तो एमीटर को भी इस तरीके से किया रहता है, लेकिन इसके बीच में ए लिखा रहता है, ये ए है, ठीक है, इसके भी इधर भी आपको प्लस का साइन दे देगा, इधर माइनस का साइन दे देगा, तो ये इसको क्या कहेंगे, ए मीटर, ऐसा प्रतीक को। और इसको बोलेंगे वोल्ट मीटर, इसको बोलेंगे प्रतिरोध, इसको बोलेंगे तार क्रॉसिंग, इसको बोलेंगे बंद स्विच, इसको बोलेंगे खुला स्विच, इसको बोलेंगे तार, इसको बोलेंगे बैटरी, इसको बोलेंगे सेल। यानी कि आपको मात्र 8-9 को ये जो 9 को दिखाए हैं, ये 9 का आपको अवयव का नाम मतलब प्रतीक आपको याद रखना है और उसका नाम भी याद रखना है। और आपको यहाँ तक अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आने वाला आपको अधिकतर चीज़ फटाक समझ में आता चला जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। ओके।